अगर कोई धार्मिक स्थल कानूनी दांवपेच में फंस जाता है तो इसका मतलब है कि मामला वाकई में बहुत गंभीर होगा। दांवपेच भी कई प्रकार के होते हैं। किसी धार्मिक स्थल की वहां की जमीन विवादित होती है या तो वहां का स्थल। लेकिन अगर धार्मिक स्थल की आय व्यय का ब्यौरा मांगने की बात अगर कोर्ट या प्रशासन के द्वारा की जाती है तो होगी ना थोड़ी सी आश्चर्य की बात। आज एक ऐसा ही मामला आया है सामने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आय और व्यय का ब्यौरा मांग लिया। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक बार फिर से चर्चा में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खजाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत मजबूत भारत और मैं हूं आपके साथ अजय मिश्रा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इस समय विवादों से घिर चुका है और जो विवाद है वो काफी गंभीर है। कहते हैं कि जो ज्यादा नाम वाला होता है विवाद भी उसी के पास ज्यादा होते हैं। इस समय सबसे संपन्न मंदिर के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें शीर्ष अदालत ने मंदिर के ट्रस्ट के 25 सालों यानी कि 1989 से 90 से 2013-14 के खातों की विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। पिछले कई सालों से तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे मंदिर के प्रबंधकों और उसके ऑडिटरों के लिए ताजा फैसला एक नई चुनौती। अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्यायमित्र की एक रिपोर्ट और कुछ सालों पहले देश के तत्कालीन कैग नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक विनोद राय ने खातों की एक सीमित ऑडिटिंग की थी। उसके बाद केरल सरकार को अनुपालन में मंदिर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने को बाध्य होना पड़ा था। उस ऑडिट रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि मंदिर के सभी कल्लारों या तिजोरियों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की पड़े हो सकते हैं। ये आंकड़े आने के बाद तब कई लोगों ने कहा कि यदि राजनीति तो भारत के राजनीतिक खाते में खासी कमी लाई जा सकती है। हालांकि मंदिर में मौजूद कई प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन अब तक नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि एक दशक बाद मंदिर की संपत्ति का मूल्य इस तौर पर बढ़ जाएगा। लेकिन ये विडंबना ही है कि मंदिर की प्रशासनिक समिति को मंदिर के संचालन के लिए धन की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। केरल के सबसे वरिष्ठ जिला जज की अध्यक्षता में काम करने वाली मंदिर की प्रशासनिक समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वो दैनिक खर्चे भी पूरा करने के लिए अब लाचार है। कोरोना के चलते पिछले 1 साल से भी अधिक समय से बंद रहने के चलते श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मासिक आय घटकर 50 से 60 लाख रुपए हो गई है। लेकिन मंदिर से जुड़े कर्मचारियों को वेतन देने और पूजा अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर को हर महीने 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में मंदिर को अपनी तेजी से घटती बचत और फिक्स डिपॉजिट की राशि का उपयोग करने के बाध्य होना पड़ा है। प्रशासनिक समिति ने मुश्किल की घड़ी में जब मंदिर के ट्रस्ट का दरवाजा खटखटाने की मदद की तो उसे घोर निराशा हुई है। उसे वहां से कोई भी मदद नहीं मिली। भगवान विष्णु की आराधना के लिए आज की सदी में बनाया गया ये मंदिर भारत के 108 मंदिरों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम अनंत पद्मनाभ स्वामी भगवान के नाम पर पड़ा है। रियासतों के विलय के समय भारत सरकार ने एक अपवाद रखा और त्रावणकोर के तत्कालीन महाराज को मंदिर चलाने की अनुमति दे दी। हालांकि अन्य सभी मंदिर को देवसोम बोर्ड के तहत शामिल कर लिया गया था। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब 1921 से 1941 तक शासन करने वाले बलराम वर्मा की जुलाई 1991 में मृत्यु हो गई। उनके भाई उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने मंदिर के प्रबंधन की बागडोर संभाली और दावा किया कि मंदिर और इसकी संपत्ति के परिवार की है। मंदिर के भक्तों ने इसे लेकर निचली अदालतों में कई मामले दायर कर दिए। उन्हें चिंता थी कि मंदिर के गहने शाही परिवार के पास चले गए, वही मार्तंड वर्मा हाईकोर्ट चले गए। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने जनवरी 2013 में फैसला सुनाया कि सरकार के साथ प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मार्तंड वर्मा अब शासन नहीं हो सकते। हाईकोर्ट ने केरल सरकार को मंदिर संपत्ति और उसके प्रबंधन का नियंत्रण करने के लिए तुरंत एक निगम जब्त बनाने का निर्देश दिया। इसके 3 महीने की समय सीमा तय की गई। नायर और एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने कहा कि वो सभी कल्लारों या तिजोरियों को
और सामानों को रखने के लिए एक भंडार बनाए। हाईकोर्ट के अनुसार जनता देख सके, इसके लिए सभी निधियों को रखने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया जाए। हालांकि मार्तंड वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के पास सवैध प्रबंधक के अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सवैध की शक्तियों को एक प्रशासनिक समिति को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रसिद्ध अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम को एमिकस क्यूरी बनाया और मंदिर के खर्च के आकलन के लिए विनोद राय की अध्यक्षता में एक ऑडिट समिति गठित की। उसी समय से ये अनुमान लगाया गया कि श्री पद्मनाभ स्वामी जी 18 फीट विलंबित मूर्ति को सुशोभित करने के लिए तैयार किए गए मुकुट, कंगन, अंगूठी, रत्न जड़ित हार, अनूठे हार आदि की कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो। शशि भूषण ने अपनी किताब में यह लिखा है कि मंदिर के संरक्षकों और कर्मचारियों